नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 5 अगस्त फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी सेना की उड़ाई कई चौकियां। ड्रोन भेज रहा था पाकिस्तान, ड्रोन को किया तबाह। सेना का तगड़ा एक्शन देख पाकिस्तान हुआ सरेंडर। दूसरी खबर निकल के आई है, सऊदी करता रहेगा तेल उत्पादन में कटौती, रूस घटाएगा डिस्काउंट भारत में पेट्रोल की कीमतों पर। अब आया है नया बयान, बताएंगे इसके बारे में। उस बीच तीसरी बड़ी खबर निकल के आई है, दलाली के लिए हमें कर रहे हैं बदनाम, पाकिस्तान पर भड़क गया अफगान तालिबान, शहजाद शरीफ को दे दी है चेतावनी, कहा अपनी हद में रहो। वही अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां कुरान जलाए से आतंकी हमले बढ़े, स्वीडन और डेनमार्क में हमला अब नियमों में बदलाव की बात कह रहा है, भड़के हैं वहां के आम नागरिक, ये भी हम आपको बताएंगे। नसरुल्लाह संघ पाकिस्तान को लेकर नसरुल्लाह संघ अंजू को लेकर आया है पाकिस्तान सरकार का बड़ा फैसला, बताएंगे इसके बारे में। वहीं सीमा हैदर का समर्थन करने पर एसएसबी के 2 जवान नप गए हैं, बताएंगे कैसे ये भी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चंद्रयान के बारे में अभी तक नहीं जाना तो समझिए कुछ नहीं जाना। चंद्रयान ने कुछ बड़ा कमाल कर दिया है और इसरो के एक बटन से चंद्रयान ने भर दी है रफ्तार, बताएंगे एक एक करके। तो चाइना में आखिर क्यों मचा है हाहाकार पानी और तूफान से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है चंद्रयान 3 को लेकर, आपको बता दें चंद्रयान 3 ने मचाई तबाही। आज चंद्रयान चांद पर पहुंच रहा है, बड़ी अपडेट निकल के आई है। जी हां, दरअसल आपको बता दें आज चांद पर पहुंच रहा है अपना चंद्रयान, कक्षा में प्रवेश कर जाएगा दोस्तों। दरअसल वो दिन आ गया है जब अब इसरो के वैज्ञानिकों का धुक धुक करने वाला दिन। दरअसल आपको बता दें पृथ्वी की सतह को पार करते हुए चंदा मामा की तरफ ये 1 अगस्त को बच चला था, लेकिन आज 5 अगस्त है। दोपहर में ये चंद्रयान 3 जो है वो अपना चांद की सतह पर पहुंच जाएगा और चांद की जो ऑर्बिट है उसमें वो राउंड करने लगेगा। आपको बता दें आज इसरो ऐसा बटन दबाएगा ताकि आसानी से ये चांद की सतह में और खास करके चांद की कक्षा में प्रवेश कर जाए, किसी भी बिना इधर उधर हुए। और अगर आज ऐसा हुआ, आपको बता दें वर्तमान में जो चंद्रयान की स्पीड है वो 41,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। अगले 22 से 23 तारीख को वो चांद की दक्षिणी पोल पर जो है वो उतरेगा। तो ये है चंद्रयान की करंट अपडेट। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, सेना ने भारत और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन को किया तबाह, बीएसएफ के जवानों ने साजिश को किया नाकाम। ड्रोन भेज रहे थे पाकिस्तानी आतंकी। दोस्तों पाकिस्तानी सेना हो या आतंकी, सीमा पर इन दोनों की जो है वो एक तरीके से एक्टिविटी लगातार सेना नाकामयाब करती रही है। इस बार राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की ओर से एक और नापाक हरकत सामने आई है। इस नापाक साजिश को बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया है। आपको बता दें यहां पर सेना ने पूरी तरीके से सेना के जवानों ने जमकर फायरिंग की, जिसके बाद से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन भेज रहे पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा और हवा में ही सेना ने ड्रोन को तबाह कर दिया है। ये एक बड़ी जीत है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें सऊदी करता रहेगा तेल उत्पादन में कटौती, रूस घटाएगा डिस्काउंट, भारत में पेट्रोल डीजलों पर क्या पड़ने जा रहा है। सर समझिए क्या होने वाला है, नए रेट। भारत में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है क्योंकि सऊदी अरब ने तेल उत्पादन में कटौती को बढ़ाने की घोषणा की है। रूस भी तेल दिए जाने वाले डिस्काउंट को कम करने पर विचार कर रहा है। सऊदी अरब ने गुरुवार को कहा है कि ऊर्जा की गिरती कीमतों को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में सितंबर के अंत तक प्रतिदिन 10 लाख बैरल तेल के एक तरफा कटौती की बढ़ाएगा। यानी सऊदी अरब ने कहा है कि वो चाहता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो, इसीलिए वो तेल के प्रोडक्शन में कटौती करेगा। इतना ही नहीं, सऊदी अरब सरकार ने राज्य के ऊर्जा मंत्रालय के एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से राज्य द्वारा संचालित सऊदी प्रेस एजेंसी को दिए एक बयान में विस्तार से इसकी घोषणा भी की है। अधिकारी ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर कटौती को बढ़ाया जाएगा और गहरा भी किया जा सकता है। तो सीधे तौर पर ये चीज़ें हैं अगर ऐसा होता, क्योंकि अब रूस ने भी कहा है, तो ऐसे में भारत में तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। अगली एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से निकल के आ रही है। राजनीति में फिर से घमासान मच चुका है। पाकिस्तान में 9 अगस्त को भंग कर दी जाएगी संसद। पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली के बीच राजनीति में भी घमासान मचा हुआ है। पाकिस्तान में 9 अगस्त को भंग कर दी जाएगी संसद। बड़ी खबर निकल के आ रही है, शहबाज शरीफ ने किया ये बड़ा घोषणा, बड़ी अपडेट निकल के। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला लेते हुए 9 अगस्त को, जी हां 9 अगस्त को पाकिस्तान की संसद, जिसे वहां नेशनल असेंबली कहा जाता है, उसे भंग कर दिया जाएगा। ये घोषणा खुद
शहबाज शरीफ ने लिया है। और देखा जाए शहबाज शरीफ ने यह फैसला संसद के सदस्यों के सम्मान में आयोजित किए गए डिनर के कार्यक्रम के दौरान लिया गया है। डिनर कार्यक्रम के दौरान शहबाज शरीफ ने देश के सांसदों से पाकिस्तान की स्थिरता के बारे में बात कही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज ने अपने सांसदों से चुनाव में इनपुट भी मांगा गया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री और कार्यवाहक स्टेटअप की भी व्यवस्था को रखा गया है। मेन मुद्दे पर आपको बता दें कि पाकिस्तान में आम चुनाव करवाने की जिम्मेदारी केयरटेक सरकार को होने वाली है और जिसके लिए अब चुनी जा रही सरकार को अपना कार्यकाल खत्म करने की बात सामने निकल के आ रही है। संसद को भी भंग किया जा रहा है। यानी देखा जाए शहबाज शरीफ का कार्यकाल अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है। अब अंतरिम सरकार को जिम्मेदारी सौंपनी पड़ सकती है। अंतरिम सरकार पर देश के विपक्ष दिखा है निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि आज तक कभी भी पाकिस्तान में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाया है, लगातार तख्तापलट होता आया है। लेकिन अब शहबाज शरीफ की तरफ से ये 9 अगस्त का जो फरमान एकाएक निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। खासतौर पर पाकिस्तान में जिस तरह से आर्थिक संकट चल रहा था, कहीं ना कहीं से उभरने का कोई नया रास्ता भी पाकिस्तान को मिल जाए। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर? क्या पाकिस्तान इसके बाद चुनाव होने के बाद आगे कुछ बड़ा कर पाएगी या नहीं? अपनी राय दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही विदेशी अखबारों में बनी ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर राहुल गांधी का विदेशों में भी डंका हुआ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी उपनाम में कथित तौर पर देखा जाए मानहानि केस में राहुल गांधी को फंसाया गया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि संसद में खासतौर पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो राहुल की सजा पर रोक लगा दी जाती है और उनकी जो संसद सदस्यता रहती है उसे भी बहाल कर दिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत जब मिली राहुल गांधी को तो यह विदेशी अखबारों में भी ब्रेकिंग न्यूज बन गई। जी हां, ट्विटर पर भी ट्रेंड हुआ और खासतौर पर देखा जाए ब्रेकिंग न्यूज में पूरे दुनिया भर में चला है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। वही एक और बड़ी खबर पर चलते हैं। अपडेट निकल के आ रही। जी हां, बड़ी खबर है। कुरान जलाने से आतंकी हमलों की बढ़ सकती है आशंका। स्वीडन और डेनमार्क की लगातार बढ़ती जा रही है मुसीबत। जी हां, कुरान जलाकर बुरा फंस गया है स्वीडन और डेनमार्क। स्वीडन और डेनमार्क में पिछले कुछ महीने पहले मुस्लिमों के पवित्र पुस्तक कुरान को जलाने की घटना सामने निकल के आई थी, जो काफी ज्यादा निंदनीय रही। स्वीडन में जून में ईद अल जुहा मौके पर खासतौर पर स्टॉकहोम के बाहर एक ग्रैंड मस्जिद थी जहां पर पवित्र किताब कुरान को जला दिया गया, जिसके कारण आपने देखा था कि तमाम मुस्लिम देशों ने इसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन अब स्वीडन ने कहा कि वाह, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार के तहत कुछ नहीं कर सकता है। जून के बाद कई और ऐसी घटनाएं सामने निकल के आई जिसके बाद जगह जगह स्वीडन की निंदा होने लगी है। लेकिन इस निंदा के बीच देखा जाए मुस्लिम देश काफी ज्यादा भड़क गए। अब सबसे बड़ी खबर यह निकल के आ रही है कि अब डर सताने लगा है स्वीडन और डेनमार्क को कि कहीं उसके ऊपर अटैक न कर दिया जाए। स्वीडन और डेनमार्क के संविधान में लंबे समय से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार रहा था, लेकिन दोनों देशों में लगातार जिस तरह से रविवार को ही संकेत मिलने लगे, जियोपॉलिटिक्स में भी बड़ा बदलाव हुआ। चिंताओं के बीच अब स्वीडन घिरा हुआ है। कुरान जलाकर, जो छोटी बात मान रहा था स्वीडन, अब कुरान जलाकर बुरा फंसा है क्योंकि सारे मुस्लिम देश उसके खिलाफ हो चुके हैं और हमला भी कर सकते हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय दीजिएगा। क्या स्वीडन पे हमला होगा या नहीं, या फिर उसी तरह से बचता आएगा जैसे इससे पहले कुरान जलाकर बचता आया है? एक और बड़ी खबर पर चलते हैं, जहां मौलवी ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर पूरा अधिकार दे दिया नमाज करने के लिए और फिर देखा जाए तुरंत मौलवी को 2 साल की सजा सुना दी गई। मामला इंडोनेशिया से निकल के आ रहा है। इंडोनेशिया में एक मुस्लिम मौलवी को ईर्ष्या, निंदा और नफरत फैलाने वाले भाषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मौलवी ने महिलाओं को पुरुषों के साथ नमाज अदा करने की अनुमति दी थी, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश आक्रोश में आ गए। इंडोनेशियाई नेशनल पुलिस के अधिकारी जुहाइंग आई के कार्यकर्ता आपराधिक एजेंडे को खत्म करने के लिए खासतौर पर देखा जाए ये अधिकारियों ने मौलवी को ही गिरफ्तार कर लिया था। माना जा रहा है जो मौलवी था वह स्कूल भी चलाया करता था, उसकी उम्र 77 बताई जा रही है। लेकिन मंगलवार को कुछ ऐसा होता है कि सभा में होते हुए मौलवी ने ऐलान किया कि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह नमाज अदा करना चाहिए। आपको बताया चलें ये भारत में ही एक नियम लागू होता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपने देखा कि महिलाएं भी नमाज अदा कर सकती हैं, लेकिन बाहर देशों में आज भी महिलाएं मस्जिद में ना जा सकती हैं और ना ही नमाज पढ़ सकती हैं। और इन्हीं सब बातों के मद्देनजर अब देखा जाए मौलवी को मंगलवार शाम को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल के विपरीत अब धारणाएं चलाई जा रही हैं। वैसे इंडोनेशिया का स्कूल था और इसी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में मौलवी पढ़ाया करता था। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या भारत जैसे कानून तमाम देशों में होने चाहिए? महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ,
बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भयंकर बाढ़ की चपेट में फंसता जा रहा है चीन। बीजिंग में मर गए हैं लगभग 35 लोग, लापता हुए हैं 37। बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन की राजधानी बीजिंग में लगातार बाढ़ अपना कहर ढा रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग के आसपास क्षेत्रों में कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है और इससे अब तक 35 लोगों की जानें भी जा चुकी है। वहीं देखा जाए 37 से अधिक लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। लगातार आपको पानी के साथ गाड़ियां बहती भी नजर आ रही होंगी। ये सारी तस्वीरें कहीं और नहीं बल्कि चीन की हैं। देखा जाए, आपको बताए चले कि बृहस्पतिवार को ही सरकारी मीडिया ने यह खबर बताई किस तरह से सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं और पूरी तरह से बीजिंग में सामान्य तौर पर जो भी दुकानें रहती थी सारी दुकानों में पानी भरा आया है। वहीं ये बताया जा रहा है कि ये सारा रिकॉर्ड 90 के दशक को छू आया है। 1998 में भी बाढ़ आई थी जहां पर 4150 लोग लापता हो गए थे, लेकिन ये उससे बढ़कर बाढ़ है। अभी सारे आंकड़े भी निकल के नहीं आ रहे क्योंकि माहौल काफी ज्यादा चीन का खराब है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह ड्रैगन अन्य देशों को अपनी शक्तियों के जरिए और अपनी कूटनीति राजनीति के जरिए लगातार परेशान करता आ रहा था, आज प्रकृति उसे परेशान कर रही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारतीय मूल के जज के सामने आपको दिखने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। बड़ी खबर निकल के आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर लगातार मुसीबतों के बीच घिरे हुए हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर 2020 का चुनाव हारने के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए एक आपराधिक साजिश रचने के आरोप में भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश समक्ष खुद को निर्दोष बताई। अब वहीं ये बात खबर निकल के आ रही है कि 4 महीने तक जल्द ही ट्रंप की तीसरी अदालत में उपस्थिति होने वाली है, यानी 4 महीनों के अंदर तीसरी बार अदालत जाने वाले हैं ट्रंप। जो खुद अदालत को चलाया करते थे आज वही कटघरे में जा रहे हैं। ट्रंप जो देखा जाए रिपब्लिक पार्टी सन 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाह रहे थे, आज वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और देखा जाए अब भारतीय मूल के जज के सामने रहने वाले हैं, यानी कि मजिस्ट्रेट न्यायाधीश मैक्सिला ए उपाध्याय के समक्ष रहने वाले हैं और यहां पर फिर से अपनी बयानबाजी करेंगे और बताएंगे किस तरह से वो दोषी नहीं है। वैसे देखा जाए ये जो मामला निकल के आया, दरअसल आपको याद होगा कि चुनाव जब होता है अमेरिका में खास तौर पर ट्रंप चुनाव हार जाते हैं, लेकिन अपनी साजिशों के जरिए ये सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। इन सब मामलों पर इनके ऊपर केस चल रहा है, अभी तक ये निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, रूस यूक्रेन से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। युद्ध को लेकर लगातार यूक्रेन हमला करता नजर आ रहा है रूस पर। रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया दौर शुरू हो चुका है। एक ही हथियार से एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। देखा जाए पिछले 1.5 सालों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध का नतीजा भी साफ नहीं हो पाया है और लगातार देखा जाए अलग अलग मोड़ आपको मिलते नजर आएंगे रूस यूक्रेन युद्ध में। इसके बारे में किसी को पता नहीं है कि आखिर युद्ध कब खत्म होगा। इसी बीच यूक्रेन की ओर से मॉस्को पर ड्रोन से अटैक किया जाता है। आपको बताए होंगे रूस में काफी ज्यादा से बुरी तरह से हिंसा भड़क जाती है इसके बाद, और यूक्रेन जिस तरह से खास ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, कहीं ना कहीं अब देखा जाए खासतौर पर पुतिन का हालत खराब हो चुकी है। पहले भी आपने देखा होगा कि उनकी सेनाओं ने उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। अब फिर वहीं रूस के ऊपर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, जहां माना जा रहा था कि पल भर में रूस यूक्रेन को तबाह कर देगा, लेकिन आज वही रूस को टक्कर देने के लिए तैयार है। और इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी अहम हाथ है, क्योंकि हथियार खासतौर पर यूक्रेन को देने में केवल और केवल सबसे आगे कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और ये युद्ध कब तक चलने वाला है, अपनी राय भी दीजिएगा। अच्छा, चावल को लेकर जिस तरह से भारत में निर्यात रोका गया, इसके बाद अमेरिका के दुकानों पर भगदड़ मच चुकी है। पाकिस्तान की भले लॉटरी लगी हो, लेकिन चावल कभी भी पूर्ति नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, क्योंकि इतना उसके यहाँ चावल होता नहीं। जितना उसके देश भर में चावल होता होगा उतना उत्तर प्रदेश में चावल होता है। पिछले महीने भारत सरकार में गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगाने की घोषणा सामने निकल के आती है, जिसमें दक्षिण भारतीय समुदाय को पसंद आने वाली चावल की कीमतों में शामिल कर दिया जाता है। इस कदम के बाद दुनिया भर में चावल को लेकर आपूर्ति और अस्थिरता की आशंका बढ़ती जाती है। वहीं अमेरिका की राशन की दुकानों पर ताबड़तोड़ भीड़ें सामने निकल के आ रही हैं। न केवल अमेरिका बल्कि देखा जाए एशिया के तमाम देशों में ऐसी भीड़ें सामने निकल के आ रही हैं। हालांकि अमेरिका में चावल उत्पादन बार बार कह रहा है कि निर्यात शुरू किया जाए, मुंह मांगा पैसा देने की बात की जा रही, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो भारत ने सोचा है कि आने वाले समय में चावल की पैदावार कम हो सकती है और दाम को लेकर भी एक अहम प्लान बनाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चावल के निर्यात को रोका गया है। वैसे आपकी क्या राय है, चावल निर्यात होना चाहिए या लंबे समय के बाद चावल को एकाएक निर्यात में लाया जाए? जैसे भारत को भी करारा झटका लग रहा है। भारत के जो व्यापारिक केंद्र से जुड़े लोग थे उन्हें झटका लग रहा है, क्योंकि चावल अब भारत में रहता है, ऐसे में चावल की कीमतें लगातार गिर रही हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, रूसी राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में आने वाले हैं और इससे पहले हो जाएगी गिरफ्तारी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, पुतिन ने भारत आने पर सस्पेंशन जारी हो चुका है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पुतिन बता रहे थे कि सबसे
पहले मिलेंगे प्रधानमंत्री से G20 शिखर सम्मेलन को लेकर। वहीं अब इस पर सस्पेंशन भी सामने नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिसंबर में G20 की अध्यक्षता संभाली जाएगी, लेकिन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी भारत कर रहा है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति एमिल मैक्रोन समेत G20 के प्रमुख देश शामिल होने वाले हैं। लेकिन यहां पर पुतिन को लेकर आशंका जताई जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, विराट कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। वैसे इस खास बुलेटिन बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।